पढ़ेंगे चैप्टर 4.2 क्लास 10th का सेकंड क्वेश्चन में तीन भाग दिए हुए हैं। ये इनका भी निम्न अस्मिकाओं का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अपन देखेंगे बेटा, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, x mod इज लेस देन इक्वल 3। x mod इज लेस देन इक्वल 3। देखो बेटा, ये मॉड्यूलस है, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। इस मोड को मोड भी कह देते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ये x जो दिया हुआ है ये प्लस में है या माइनस में है, ये अपन को पता नहीं है। मतलब मैं करूं, अगर माइनस के 5 है तो इसका मैं अगर मोड कर देता हूं तो ये 5 हो गया प्लस का। मतलब मॉड्यूलस लेने का मतलब है अपन प्लस की संख्या लेंगे। और जब मोड आते हैं तो वो संख्या जिसे अपन अंडर रूट करते हैं किसी संख्या का, तो अपन प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। मतलब अपन को पता नहीं रहता है कि वो संख्या प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो अपन देखो, इसको अपन करेंगे तो x का मान -3 और x का मान +3। मतलब यहां जैसे मैं कहूं x का मान यहां है 5, तो x का मान कितना है, तो x का मान 5 भी हो सकता है और x का मान -5 भी हो सकता है। कैसे कि ये जो मान है ये x है, अगर इस x को मैं प्लस मानूं तो x का मान 5 हो गया, अगर इस x को मैं माइनस मानूं तो ये 5 हो गया, माइनस इधर जाकर x का मान कितना आ गया, -5। मतलब x का मान 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो अपन देखो यहां देखेंगे कि ये जो है ये मोड है, यहां इस मोड को हटाऊंगा तो एक शर्त तो ये आ गई। तो देखो मॉड्यूलस हटाने पर, मॉड्यूलस हटाऊंगा मैं तो x इज लेस देन इक्वल 3 एवं फिर अपन देखेंगे कि x इज लेस देन इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल -3। मतलब ये -3 भी हो सकता है। तो देखो अपन देखेंगे एवं x इज ग्रेटर देन इक्वल -3। मतलब x का जो मान है वो 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है। मैंने अभी बताया था कि यहाँ x अगर x इक्वल 5 है तो x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, कि x का मान -5 से कहां तक हो सकता है, +5 तक। वही कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 हो सकता है तो x का मान -3 से ज्यादा हो सकता है। मतलब x का मान -3 से लेकर 3 तक हो सकता है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनसे समीकरण बनाकर इनसे ग्राफ खींचेंगे। तो देखो अस्मिकाएं एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल -3 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 एवं x बराबर -3। अब ये दो बिंदु लेंगे तो x बराबर 3, अतः यहां से बिंदु निर्देशांक आ गया 3, 0 एवं -3, 0। देखो यहां से x बराबर 3 है तो y का मान 0 है, यहां भी x बराबर -3 है तो y का मान 0 है। तो ये दो बिंदु आ गए। इनको आलेखित करने पर अपन आलेखित करेंगे, पहले बिंदु को आलेखित करेंगे तो 1, 2, 3। मैंने कहा था ये बिंदु आ गया, ये बिंदु x अक्ष पर आया है 3, 0। तो अपन जो रेखा खींचेंगे वो y अक्ष से समांतर खींचेंगे। मतलब अपन जो रेखा खींचेंगे वो ऐसे खींचेंगे y अक्ष के समांतर। ठीक है, 3, 0। अब अपन देखेंगे -3, 0 ये निर्देशांक रखेंगे तो इधर आएंगे 1, 2, 3, ये पॉइंट आएगा, y का मान 0 है तो -3, 0। तो ये भी रेखा किसके समांतर आएगी, ये भी y अक्ष के समांतर आएगी। स्केल से बिल्कुल आप सीधे खींच देना। ये दो रेखाएं आ गई। अब अपन इनका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे, कि हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, विपरीत ओर होगा। तो इन दोनों अस्मिकाओं में अपन x का मान 0 रखते हैं। तो देखो x का मान अस्मिकाओं
में x बराबर 0 रखने पर, अब देखो यहां 0 रखूंगा तो यहां देखो क्या हो जाएगा कि 0 का मान 3 से कम होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो यहां 0 रखूंगा तो ये शर्त आ जाएगी, यानी 0 का मान 3 से कम होता है। बिल्कुल सत्य है। यहां रखूंगा 0 कि 0 का मान -3 से अधिक होता है। बिल्कुल ये भी सत्य है। इसका मतलब अस्मिकाएं जो है संतुष्ट हो रही है। तो देखो x अस्मिकाओं में x का मान 0 रखने पर अस्मिकाएं संतुष्ट हो रही है। संतुष्ट हो रही है, अतः अस्मिकाओं का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। जैसे ये रेखा है, ये भी संतुष्ट, ये अस्मिका संतुष्ट हो रही तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। बिल्कुल ऐसे ये अस्मिका भी संतुष्ट हो रही थी तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये छायांकित भाग हो जाएगा यहां से यहां तक पूरा। अगर ये संतुष्ट नहीं हो रही होती तो पर ये छायांकित भाग, इसका हल क्षेत्र इधर, इसका हल क्षेत्र इधर। कई बार क्या होता है, एक अस्मिका संतुष्ट हो रही है, एक नहीं हो रही। तो जैसे ये संतुष्ट हो रही तो इसका इधर, और ये संतुष्ट नहीं हो रही तो इसका इधर। ऐसे भी हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में तो इनका जो हल क्षेत्र होगा वो इसका भी मूल बिंदु की ओर होगा और इस रेखा का भी मूल बिंदु की ओर होगा। तो इनका हल क्षेत्र कहां होगा? हल क्षेत्र दोनों रेखाओं के मध्य होगा। हल क्षेत्र, अतः अस्मिकाओं का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर एवं दोनों रेखाओं के मध्य होगा। दोनों रेखाओं के मध्य होगा। ये हल हो गया। और अगर विपरीत ओर होता तो ये जो है अस्मिकाओं का हल क्षेत्र मूल बिंदु की विपरीत ओर होगा, अतः दोनों रेखाओं के दूसरी तरफ होगा। मध्य नहीं होगा, दोनों रेखाओं के दूसरी तरफ होगा। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। सेकंड अस्मिका है 3x - 2y ≤ x + y - 8। तो देखेंगे, इनका हल करेंगे तो अपन पहले x का इनका पक्षांतरण करेंगे। 3x - 2y - x - y + 8 ≤ 0। ठीक है। 3x में से x गया तो 2x, माइनस के 2y थे तो ये माइनस का 3y हो गए और प्लस का 8 ≤ 0। यह अस्मिका आ गई। अब अपन लिखेंगे अस्मिका 2x - 3y + 8 ≤ 0 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखेंगे तो देखो हो गया 2x - 3y + 8 = 0। मैं 2x को इधर रखूंगा तो हो जाएगा 2x बराबर -8 + 3y, और मैं x का मान निकालूंगा तो -8 + 3y बटा 2। ये आ गया। 8 उधर गया, माइनस का हो गया, 3y प्लस का हो गया। अब देखिएगा 2 का भाग दिया तो 2 का भाग लग गया। अब मैं y का मान रखूंगा तो देखो y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखूंगा तो x बराबर आ जाएगा -8 + 3 0 बटा 2। तो ये आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -8 बटा 2, यानी ये 0 हो गया। तो x का मान आ गया -4। अब मैं y का मान देखो कितना रख सकता हूं। अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 एकम 3 प्लस का 8 माइनस के तो 5 बटा 2 नहीं जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6, 2 रख दो चल जाएगा। तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर आ जाएगा -8 + 3 और 2 रख दिया बटा 2। तो x का मान हो जाएगा, देखो 8 माइनस के 6 प्लस के तो माइनस के 2 बटा 2, यानी x का मान हो जाएगा -1। कोई दिक्कत नहीं। आप दो पॉइंट आ गए तो 2 से भी एक रेखा बन सकती है। आप इसकी सारणी बनाओ तो देखो, अतः सारणी बनाऊंगा मैं
दो मानों की, 3 मानों की बना सकते हो, 2 मानों की बना सकते हो। देखो x और ये y का मान 0 रखा, फिर 2 रखा, तो x का मान -4 आया और फिर -1 आया। ठीक है, और ये yx। अब अपन ने जो समीकरण सारणी बनाई है वो मान रखेंगे, x का मान -4 और y का मान 0। तो x का मान -4 ये होगा 1 2 3 4 ये, और y का मान 0 तो ये पॉइंट हो गया -4,0। ठीक, फिर x का मान लिखेंगे -1 और y का मान 2। x का मान -1 यानी ये, और y का मान 2, 1 2, ये पॉइंट आ गया -1, 2, -1 और 2। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ये पॉइंट आ गया। अभी 2 बिंदु आ गई, तो दोनों को मैं स्केल के द्वारा सीधा मिलाऊंगा। तो ये देखिएगा, स्केल के द्वारा सीधा मिलाओगे तो ऐसी आएगी रेखा आपके पास, बिल्कुल सही आएगा। बोर्ड पे थोड़ा सा पेन से ही नहीं चलता है मार्कर, ये रेखा आ गई, कोई बात नहीं। अब अपन लिखेंगे अस्मिका, आपके पास अस्मिका कौन सी आई थी लास्ट में? ये अस्मिका आई थी, ये है अस्मिका। ये अस्मिका नहीं है, इसका तो इसका रूप चेंज कर लिया था। 2x - 3y + 8 इज लेस देन इक्वल 0 में x तथा y का मान, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे सेम, y का मान 0 रखने पर, देखो क्या होता है 0 रखेंगे तो यहां 0 रखेंगे तो 2 ये 0 रख दिया, -3 ये 0 रख दिया, +8 और इज ग्रेट ये हो गया। तो ये तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 8 बच गया, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो आप देखो 8 का मान 0 से कम है, ये सत्य है क्या? 8 का मान 0 से कम नहीं, 8 का मान 0 से अधिक है। अगर ये आता कि 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो इट मींस 0 से बड़ा है 8, ये सत्य होता, ये सत्य नहीं है। तो देखो अतः इसमें x तथा y का मान 0 रखेंगे तो ये सत्य नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हो रही है। रखने पर अस्मिका संतुष्ट नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है। अतः अस्मिका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा या विपरीत ओर? मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, विपरीत और होगा। ठीक है, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा तो इधर होगा बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, सेकंड का थर्ड। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन मॉड्यूलस हटाएंगे। तो देखो मॉड्यूलस अस्मिका का मॉड्यूलस हटाने पर, मॉड्यूलस हटाएंगे तो वही बात मैंने बताई थी अभी जब x वाला आया था कि x का मान इज ग्रेटर देन 3, एक बार ऐसे कैसे, एक बार माइनस में। तो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 1 तथा यानी x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा होगा, और दूसरा आएगा x माइनस वाई, इसका मान जो होगा -1 से छोटा, यानी 1 से लेकर कहां तक होता है माइनस, जैसे इसका दायरा कहां तक होता है -3 से लेकर 3 तक। तो ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मोड हटाएंगे तो एक बार ऐसे कैसे, एक बार इसका चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस होगा तो ये चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 1 और x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल -1। ठीक है, इसके बाद में अपन ये फर्स्ट अस्मिका और ये दूसरी अस्मिका, 2 अस्मिकाएं बन गई। तो देखो अस्मिका या तो दोनों को फर्स्ट अस्मिका फर्स्ट या अस्मिका सेकंड दे दो, या फिर देखो अस्मिका x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 1 तथा x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल -1 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में
लिखने पर, समीकरण रूप में लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 तथा x माइनस वाई बराबर -1, ये दो समीकरण आ गए। दोनों समीकरणों से अपन दो सारणी बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको समीकरण जैसे फर्स्ट कह दिया, इसको समीकरण सेकंड कह दिया। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिएगा x माइनस वाई बराबर 1 है तो x का मान आ गया 1 प्लस वाई। यहाँ y का मान कुछ भी रखोगे x का मान आ जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 1 प्लस 0 यानी x का मान आ जाएगा 1। y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 1 यानी x का मान आ जाएगा 2। और आप चाहो तो एक और रख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा दो मान हो गए, 3 मान भी रख सकते हो क्योंकि इसमें तो किसी का भाग भी नहीं लग रहा है। 3 मान रख सकते हो, 2 मान भी रख सकते हो, तो इनसे सारणी बन जाएगी x y का मान 0 रखा 1 रखा, 0 रखा इसका मान 1 आया, 1 रखा इसका मान 2 आया। ऐसे अपन समीकरण 2 से समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर -1 तो x का मान आ जाएगा -1 प्लस वाई। तो यहां भी y का मान रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -1 प्लस 0 यानी -1। और y बराबर 1 रखने पर तो x का मान आ जाएगा -1 प्लस 1 यानी x का मान आ जाएगा 0। तो यहां से सारणी बनेगी, देखिएगा ये x ये y का मान पहले 0 रखा फिर 1 रखा, 0 रखा x का मान -1 आया, 1 रखा x का मान 0 आया। ठीक है, अच्छा देखो अब अपन ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के बाद में जो पहला समीकरण है उसके मान रखेंगे, x का मान 1 है, y का मान 0 है। x का मान 1 मतलब ये पॉइंट है और y का मान 0 है मतलब ये पॉइंट आ गया 1,0। दूसरा देखो x का मान 2 है, y का मान 1 है, x का मान 1 2 और y का मान 1 मतलब ये पॉइंट आ गया 2,1। पहले पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिख दो, 1,0 और 2,1 ये पॉइंट आ गया। यहाँ सीधा सा आप स्केल रखोगे, स्केल रखने के बाद भी आप लाइन खींचोगे तो ये आएगा बेटा, ऐसी लाइन आ जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो और इस लाइन के ऊपर समीकरण लिखोगे। कौन सा ये समीकरण कहां से आया, x माइनस वाई बराबर 1 से, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, दूसरे का मान रखोगे, x का मान -1 रखोगे, y का मान 0 तो x का मान -1 y का मान 0 तो ये आ गया -1,0। दूसरा x का मान 0 रखोगे, y का मान 1 रखोगे, x का मान 0 y का मान 1 तो ये आ गया 0,1। यहां से मैं एक रेखा खींचूंगा बिल्कुल ऐसे। और जो समीकरण है ये सारणी कौन समीकरण से आई, इससे x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1। ये अपन ने ग्राफ बना लिए, रेखाएं खींच दी, रेखाएं समांतर आ रही है जो भी है। अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो समीकरण है उसमें x का और y का मान 0 रखते हैं अस्मिका में। ठीक है, तो देखिएगा इधर लिख देता हूं नीचे। तो देखा अस्मिका, यहां रख देता हूं इधर, अस्मिका ए पहली अस्मिका है ये x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 1 तथा x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल -1 में x तथा y का मान 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो देखिएगा यहां 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा 0 - 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो 0 में 0 गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1 मतलब ये संतुष्ट होती है। एक तो ये हो गया x माइनस वाई, इस यहाँ भी 0 रखूंगा, 0 - 0 -1। ठीक है, तो ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल -1, ये दो चीजें हो गई।
ये पहली अस्मिका है, ये दूसरी अस्मिका है। यहां से देखो 0 बड़ा है 1 से बड़ा है 0, तो ये असंतुष्ट है। यहां से देखो 0 से बड़ा है -1, 0 से बड़ा है -1, तो माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है, तो ये भी असंतुष्ट। तो ऊपर लिखेंगे रखने पर अस्मिकाएं असंतुष्ट होती है, अस्मिकाएं असंतुष्ट होती है, अर्थात अस्मिकाओं का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, विपरीत और होगा। ये बेटा यही आपका आंसर है। देखो कैसे, हल क्षेत्र ये मूल बिंदु है, ये रेखा है, तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा और इसका हल क्षेत्र इधर होगा। ठीक है, ये हल क्षेत्र है। उम्मीद करता हूं पहले विद्यार्थियों बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन कम आता है बोर्ड एग्जाम में, पर अगर आ जाता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आप 5 में से 5 नंबर प्राप्त करोगे। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, आप एग्जाम पास निकालिए, हल कीजिए, और इसकी जो एडिशनल एक्सरसाइज है 4 उसको भी हल कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में उनको बताऊंगा, और आप निरंतर स्टडी करते जाइए। मैं तीसरी एक्सरसाइज 3rd कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 4th कंप्लीट हो गई, इनका मैं एक टेस्ट रखूंगा, उससे पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। और जो है इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस से स्टार्ट करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3rd और 4th में प्रत्येक क्वेश्चन करवाया है, भले बिल्कुल इजी हो या बिल्कुल हार्ड हो, प्रत्येक क्वेश्चन मैंने करवाया है। एग्जाम्पल्स मैंने नहीं करवाए हैं, किताब में दे रखे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर बता दूंगा। धन्यवाद।